तो रवि ने समाज में बहुत ज्यादा देखा, तो ढोंग पाखंड देखा, अंधविश्वास देखा है, और उसके बाद में नशा बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, नशा। ये सारी चीजें जब रवि ने देखी, जाति पाति देखी, छुआछूत देखा, भेदभाव देखा, रवि ने भी अपने कुछ बातें रखनी शुरू कर दी। रवि ने भी अपनी बातें शुरू कर दी। रवि ने अपने दोहे गाने शुरू कर दिए। और रवि ने कैसे दोहे गाने शुरू कर दिए? रवि ने जाति पाति ज्यादा देखी, छुआछूत बहुत ज्यादा देखा। रवि ने कह दिया कि जब तक ये जाति खत्म नहीं होगी तब तक इंसानों के साथ में भेदभाव होना खत्म नहीं होगा, हमेशा भेदभाव होता रहेगा। अब रविदास जी ने कैसे दोहे गाने शुरू किए, जरा सुनना आप लोग ध्यान से। कि जाति जाति में जाति है, रवि ने कहा कि जाति जात में जाति है, और ज्यों केलन में पात। रविदास मनुष्य ना जुड़ सके, और जब तक जाति न जाति की भैया, जब तक जाति न और दूसरा भूखा बेशक रहे, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन रविदास जी क्या चाहते हैं? ऐसा चाहूं राज में। रविदास जी चाहते हैं दादा, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा जो मिले सबन को अन्न। ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न की भैया, रवि रहे प्रसन्न। लोगों ने दोहा गाए, पूजे है विप्र शकल गुणहीना, शूद्र न गुणगिन ज्ञान प्रवीणा। मतलब इसका ये है, पूजे ही विप्र शकल गुणहीना। जो जाति से विप्र है, जाति से ब्राह्मण है, वो पूजनीय है। वो बेशक ब्राह्मण उसको पढ़ा लिखा ना हो, विद्वान ना हो, पागल हो, लेकिन वो पूजनीय है। और शूद्र कितना भी होशियार हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। अब रविदास ने क्या कहा? रवि ने कहा ब्राह्मण कबहू मत पूजिए, ब्राह्मण कबहू मत पूजिए, जो होवे गुण से हीन। और पूजो चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण की भैया, होवे गुण प्रवीण। रवि ने पता क्या कहा? रविदास ने ये कहा कि ब्राह्मण हो या कोई चंडाल हो, वाल्मीकि हो, चमार हो, अहिरवार हो, कुमार हो, कोई भी हो, रविदास का मतलब ये है जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है, वो पूजनीय की पूजा के योग्य है। उसकी पूजा होनी चाहिए। किसकी पूजा होनी चाहिए? जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ज्ञानी है, उसकी पूजा होनी चाहिए, जाति कोई भी बनी रहे।
और जो पागल है, बुद्धि से हीन है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। रवि ने कितनी सही बात कही, लेकिन कुछ मनुवादियों ने क्या कह दिया, जो जाति से ब्राह्मण हो, वो पढ़ा लिखा ना हो, पागल हो, फिर भी वो पूजनीय है। और शूद्र, अहरबार, चमार कितना भी विद्वान हो, अगर वो जाति उसकी नीची है तो वो पूजनीय नहीं है, बेशक वो विद्वान बना रहे। अब बताओ, मनुवादियों की बात सही है कि अपने रविदास जी की बात सही है? अपने महापुरुष की बात सही है ना? महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही, उसके बाद में कह दिया रविदास एक ही नूर से, नूर मतलब जगह से, रविदास एक ही नूर से जो उपजो संसार। ये जो लोग कहते हैं तू ऊंचा है, ये नीचा है, तो रविदास ने कह दिया रविदास एक ही नूर से जो उपजो संसार। ऊंच नीच किस विध भय, बामन और चमार की भैया, बामन और चमार। रविदास जी ने कहा कि ऐसे ब्राह्मण पूजा के योग्य नहीं है। हाँ, ब्राह्मण तो पूजा के योग्य है कि वो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, और अगर वो पागल है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो पूजा के योग्य नहीं है। जैसे ही इतनी बात कही कि ब्राह्मण पूजा के योग्य नहीं है,